अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के हर तबके को धोखा दिया। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में बीआरएस को बनाए कामयाब। शेखपेट डिवीजन में बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर का अवाम से खिताब। रेवंत रेड्डी ने कोई नई स्कीम मुतारुफ करवाई और न ही कोई नई इमारत तामीर की। बीआरएस के दौरे हुकूमत में केसीआर ने वडेरा भवन की तामीर के लिए अराजी मख्तस करके फंड की मंजूरी दी थी। तेलंगाना भवन में वडेरा संगम के कायदीन के इजलास से साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए रहनुमायाना खतूत किए जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्नल ने इंतखाबी मुहिम के जिम्मेदारों को कवायद पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। अशराफपेट हल्के में नाक़िस तामीर शुदा सड़कों की खस्ताहाली के खिलाफ बीआरएस का एहतजाज। साबिक़ रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने सड़कों पर गढ़ों के साथ सेल्फी लेने के प्रोग्राम में लिया हिस्सा। रियासत में बरसर इक़्तिदार हुकूमत पर कौमी शाहराहों और सड़कों की मरम्मत में लापरवाही करने का लगाया इल्जाम। किसानों को पोडो अराजियात के पट्टे फिलफोर जारी किए जाए। महकमे जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से फसलों का इतलाफ जालिमाना और बेरहमाना अमल। रैतु के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना जागृति पुरअज़्म। जन्म बाटा यात्रा के तहत के कविता का दौरा भोपाल। किसानों से की बातचीत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 4.15 करोड़ रुपए की मंशियात जब्त। पीआरआई के ओहदेदारों ने बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशन गोई। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। शहरी सरदार पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें। माहाना प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम शहरियों से की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात 10 साला बीआरएस की तरक्की और 2 साला कांग्रेस के धोखे के दरमियान है। उन्होंने जुबली हिल्स के वोटरों से अपील की कि वो सिर्फ दोनों हुकूमतों का मवाजना करने के बाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे। इतवार को शेखपेट डिवीजन में रिलायंस जुबली कम्युनिटी की आवाम से खिताब करते हुए रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर हर तबके को धोखा देने और तेलंगाना को बुलडोजर ज़हनियत के साथ चलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत हर शोबे में नाकाम रही, चाहे वो इंतजामिया हो या समाजी इंसाफ। उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ साजबाज का भी इल्जाम लगाया और कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बीजेपी एमपीज हमआहंगी से काम कर रहे, मुआहदे और सियासी मफादात का तबादला कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि तेलंगाना में कांग्रेस के बुलडोजर राज पर वो खामोश क्यों है, जहां गरीबों के घर तरक्की के नाम पर मुनहदिम किए जा रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरी रियासतों में बुलडोजर राज की बात करते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत तेलंगाना में अंधे बन जाते हैं। वो खामोश रहे जब कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में मुतनाज़ा वक्फ एक्ट नाफिज करने में सबसे पहले कदम रखा। हालांकि कांग्रेस ने कौमी सतह पर इसकी मुखालिफत की थी। बीआरएस के रिकॉर्ड को याद करते हुए रामाराव ने कहा कि चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील किया, जहां बिला तातुर बिजली, अमन और बैनुल मजहबी हमआहंगी कायम रही। उन्होंने कहा कि बीआरएस के तहत 204 गुरुकुल स्कूल अक़लियतों के लिए कायम किए गए और 20 लाख रुपये के बैरून मुल्क तालीम स्कॉलरशिप शुरू किए गए। अगर मोदी साहब के खिलाफ
8-8 घंटे 10-10 घंटे तुम्हारे को अंदर डालते, ये करते वो करते, डराते धमकाते, बहुत कुछ करते। आपसे गुजारिश है, यहाँ की जो हुकूमत है ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। यहाँ की जो हुकूमत है मिली जुली सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस की जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे। आप देखिएगा, एक बीजेपी एमपी है यहाँ पे, सीएम रमेश साहब, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कांग्रेस की हुकूमत में। ये मुमकिन है क्या? अगर आपकी मदद नहीं तो बीजेपी के एमपी साहब जो 10 साल से यहाँ एक भी काम नहीं कर रहे थे, उनको आज रेवंत रेड्डी साहब 1350 करोड़ का काम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब के साले साहब को मोदी साहब ने 1100 करोड़ का काम दिया अमृत स्कीम में। तो बड़े मियाँ तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो छोटे मियाँ माशाअल्लाह, वो हालत है आज तेलंगाना में। आप देखिएगा जरूर, ऊपर बड़ा मोदी है, यहाँ पे छोटा मोदी है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों की फितरत एक ही है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हुकूमत बनके। आज तारीख में पहली हुकूमत ऐसी है तेलंगाना में कांग्रेस की जहां आपका मुसलमान कोई एक नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पे ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, वजीर तो है ही नहीं। 2 साल मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां एक भी आपको आदमी नहीं मिला काबिल? अगर सीएम साहब से पूछते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई आप एमएलए नहीं जिताए, एमएलए नहीं जिताए भाई, पर अगर 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए 2 साल में, 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको, एक पसंदीदा आदमी नहीं मिला आपको माइनॉरिटीज में। आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली साहब को दे देते, उनको वजीर बना देते, या हमारे कैप्टन साहब जिसको आप बकरा बना दिए अजहरुद्दीन साहब, उनको ला लेके वजीर बनाते, एमएलसी बनाते। कोई तो मिलता आपको, एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं मिला। साबिक़ वज़ीर व बीआरएस कायद हरीश राव ने कहा कि बीसी तबक़ात के लिए बीसी भवन की तामीर के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं KTR KCR से बात करके सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर आगे आने की पूरी जिम्मेदारी लूँगा। साबिक़ वज़ीर हरीश राव तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा वडेरा संगम के कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि किसी की जानिब से मुतालबा किए बगैर KCR और बीआरएस पार्टी ने हैदराबाद में वडेरा तबके के लिए वडेरा भवन की तामीर के लिए 1 एकड़ अराजी मख्तस किया था और इसकी तामीर के लिए रकम भी दी थी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को एक कटिंग मास्टर वज़ीर आला करार दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कोई नई स्कीम मुतारुफ नहीं करवाई और ना ही कोई नई इमारत तामीर की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी KCR की जानिब से बनाए गए फ्लाईओवर और इमारतों के रिबन काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो KCR की जानिब से मुतारुफ कराई गई स्कीमों को काट रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी KCR किट, बदकमा साड़ी, तुलबा के लिए फीस रियम्बर्समेंट और आरोग्यश्री जैसी तमाम स्कीमों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि T श्रीनिवास यादव की क़यादत में हैदराबाद में यादव और कुर्मा तबके के लिए इज्जत नफ्स का एहतराम करते हुए इनकी इमारतों की तामीर की गई। इस मौके पर KTR T श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली P राजेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। భార్యకు దుఃఖం వస్తుంది, ఏడుస్తాం ఎవరమైనా, కుటుంబ సభ్యులు కలిసినా, ఎవరైనా బంధువులు కలిసినా, ఆత్మీయులు కలిసినా ఆ బాధ అనేది కళ్ళల్లో నుంచి మనిషి బాధపడతారు. ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తే కూడా ఆ కాంగ్రెస్ మంత్రులు ఏమయ్యా ఏడుస్తున్నావు, యాక్షన్ చేస్తున్నావు అని మాట్లాడొచ్చునా? మా తాత మంచిగా చెప్పిండు, మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఏడవరావే, భర్త చచ్చిపోతే కూడా ఆడామని పట్టుకొని గట్లా మాట్లాడతారా అని కాంగ్రెస్ మంత్రులకు చెంపలు వాయించిండు మా తాత మధు. అంటే ఎంత మనుషులకు మానవత్వం లేదు. ఒక ఆడబిడ్డ భర్తను కోల్పోయి 2 చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, పెళ్లి కాని ఆడపిల్లలు ఉంటే ఎంత బాధ ఉంటుంది? ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయాలంటే భర్త లేని సంసారం ఎంత బాధ ఉంటుందో మనకు తెలియదా అమ్మ? భర్తను కోల్పోయిన వాళ్ళకి ఆ దుఃఖం తెలుస్తుంది. కానీ విలువలు లేకుండా ఈ కాంగ్రెస్ మంత్రులు ఆ అమ్మాయి పట్ల చాలా దారుణంగా మాట్లాడినారు. అందుకే నేను మా అక్క చెల్లెలు చాలా మంది ఉన్నారు, ఆ రకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళకు మీ ఓటుతో గుణపాఠం చెప్పాలి. ఆ సునీతమ్మకు మీరు అండగా ఉండండి. సునీతమ్మ మీ కష్టాల్లో ఉంటది, మీకు అన్ని పనులు చేసి పెడుతుంది. సునీతమ్మకు పూర్తి అండదండగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటది, మేమందరం కూడా ఉంటాం. అందువల్ల మీరు 2-3 రోజులు కష్టపడి మీ ఓట్లే కాదు ప్రతి ఒక్కరి ఓటు 11వ తారీఖు నాడు పోలింగ్ బూత్ కు పోవాలి. కారుకు సునీతమ్మకు పడేటట్టుగా టైంలో కట్టిన బిల్డింగ్లకు పోయి రిబ్బన్ కత్తిరించుడు, కేసీఆర్
मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के जुबलीहिल्स असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र सियासी मुहिम में मसनूई ज़हानत और मसनवी या तख्लीकी मवाद के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने रहनुमायाना खतूत जारी किए। 24 अक्टूबर को जारी करदा इस मशवरे का मकसद इंतखाबी अमल की शफाफियत को बरकरार रखना और गुमराह कुन या छेड़छाड़ करदा डिजिटल मवाद के फैलाव को रोकना है। इतवार को जारी एक सरकारी बयान में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने तमाम सियासी जमातों, उम्मीदवारों और मुहिम के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि वो इन कवायद पर सख्ती से अमल करें ताकि शफाफियत बरकरार रहे और इंतखाबी मुहिम के दौरान गलत मालूमात को फैलने से रोका जा सके। नई हिदायत के मुताबिक किसी भी मुहिम में इस्तेमाल होने वाली मसनूई ज़हानत से तैयार करदा या डिजिटल तौर पर तब्दील शुदा तस्वीर, वीडियो या ऑडियो पर वाज़े लेबल लगाना ज़रूरी होगा, जैसे कि AI मवाद या डिजिटल तख्लीकी मवाद। ये इंकशाफ नुमाया तौर पर दिखाया जाना चाहिए। बसरी मवाद के कम अज़ कम 10% हिस्से पर और ऑडियो मवाद के मामले में क्लिप के पहले 10% दौरानिए में इसका ऐलान होना लाजमी है। ऐसे मवाद में इसका इदारा या फर्द की वाज़े शनाख्त भी शामिल होनी चाहिए जिसने इसे तैयार किया हो, ख्वाह वो मेटा डेटा के जरिए हो या कैप्शन के जरिए। इलेक्शन कमीशन ने बगैर इजाज़त किसी शख्स की शनाख्त, आवाज़ या ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली करके धोखा देने वाले किसी भी AI मवाद की तैयारी या तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। कमीशन ने यह भी लाजमी करार दिया कि किसी भी गुमराह को मसनवी मवाद को अगर पकड़ा जाए या रिपोर्ट किया जाए तो 3 घंटों के अंदर हटा दिया जाए। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट मंडल में सड़कों की खस्ता हाली के खिलाफ BRS कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। साबिक़ रुकन असम्बली M नागेश्वर राव की ज़ेर क़यादत मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजी BRS कायदीन ने बताया कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए और सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़कें झील का मंजर पेश कर रही। सड़कों पर पानी जमा रहने की वजह से अवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अहदेदारों को और हुकूमत को मुतादिद मरतबा शिकायत की गई और इसके बावजूद इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में उन्हें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि गड्ढे वाली सड़कों की मरम्मत तक नहीं की गई। एहतजाजी धरने की क़यादत करने वाले साबिक़ रुकन असम्बली M नागेश्वर राव ने जिला सदर रेगा कांता राव की अपील पर गढ़ों के साथ सेल्फी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు మరియు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ గారి ఆదేశాల మేరకు 2 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినప్పటికి కూడా ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పాలన చూస్తూ ఉంటే ఈ రోడ్లు కూడా కనీసం బాగు చేసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాము। ఇది అశ్వరావుపేట హెడ్ క్వార్టర్, ఇటు ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణకి అనేకమైనటువంటి వెహికల్స్ అన్నవి వెళ్తూ ఉన్నాయి। కనీసం ఇవాళ మేము సెంటర్కి రావాలంటే కూడా ఈ దుమ్ము ధూళిని చూసి చాలా భయమేస్తూ ఉంది। ఈ డస్ట్ తోటి ఎక్కడ హెల్త్ కూడా పాడవుద్దా అని భయమేస్తూ ఉంది। అట్లనే కాకుండా ఈ గుంతలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది। మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నిన్న ఇవాళ మంత్రులు కొట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వార్తలు బయటకు వచ్చి గమనిస్తూ ఉంటే 10 కోట్ల రూపాయలకి రోడ్లు శాంక్షన్ చేస్తే అందులో 2 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఒక్క నల్గొండ జిల్లాలకే ఇస్తూ మిగతా జిల్లాలన్నింటినీ కూడా పాడు చేస్తున్న స్థితి కాదు। ఈ యొక్క లారీలు కూడా ఇప్పుడు లారీ ఆగిపోయింది, మీరు అందరూ చూశారు, మీ అందరం కూడా తోయడం జరిగింది। అలాగే మోటార్ సైకిల్ పడిపోయింది, ఆ వ్యక్తికి దెబ్బలు కూడా తగులుతుందని ఇక నుంచైనా సరే ఈ గవర్నమెంట్ మేలుకుని వెంటనే ఈ తక్షణం ఈ గోతులను పూడ్చి ఈ సెంట్రల్ లైటింగ్ పనులని అలాగే ఈ రోడ్డు విస్తరణ కూడా తొందరగా పూర్తి చేసి అశ్వరావుపేట మండల ప్రధానికారికి మేలు చేయాలని గౌరవనీయులైన శ్రీ ఎమ్మెల్యే గారికి सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जागृति जन्म बाटा यात्रा के तहत निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल के बारियापुर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पोडू खुली अराजी पर फसलें उगाने वाले किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले किसान राम और प्रकाश और इनके अहले खाना से मुलाकात की और इनका हौसला बढ़ाया और यकीन दिलाया कि तेलंगाना जागृति इनके साथ मजबूती से खड़ी है। कविता ने महकमे जंगलात की जानिब से किसानों की फसलों को तिल्फ किए जाने के वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये किसानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पोडू किसानों को फौरी तौर पर ज़मीन के टाइटल पट्टे जारी किए जाए ताकि उन्हें इनकी ज़मीनों पर मुकम्मल कानूनी हक हासिल हो। कविता ने वाज़ेह किया कि जब तक किसानों को कानूनी तौर पर ज़मीन के कागजात नहीं मिलेंगे, तेलंगाना जागृति इनके हुकूक के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करती रहेगी।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद मंचिप्पा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश की गई मगर वो मुमकिन ना हो सका। रेवंत रेड्डी ने मुहिम के दौरान कहा था कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ऐसे में ज़रूरी है कि किसानों को ज़मीनों का पट्टा दिया जाए ताकि वो अपने खेतों पर इस्तेहकाम के साथ काम कर सके। कविता ने कहा कि चाहे आज हो या ना हो, कल ज़रूर किसानों को इनके पट्टे दिलाने की कोशिश की जाएगी। कविता ने हुकूमत, वज़रा और ज़िला कलेक्टर से अपील की कि वो महकमे जंगलात को हिदायत दें कि वो किसानों को हरासा ना करे। अगर प्रोजेक्ट तामीर नहीं हो रहा तो किसानों की फसलें तिल्फ करने का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने बताया कि यहाँ के 9 तांडों या 3 गांव पंचायतों को पट्टे दिए जाने के इम्कानात थे, लिहाजा इन पर फौरी अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, इसी तरह यहाँ के पोडो किसानों के साथ भी इंसाफ किया जाए और उन्हें पट्टे फराहम किए जाए। कविता ने जंगलाती अफसरान के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि उन्हें ज़रूरत से ज़ायद मुस्तैदी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फसलों पर केमिकल या जहरीले मादे डालना इंतहाई जालिमाना अमल है। ये किसानों के खून पसीने की कमाई पर हमला है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसान कब तक ऐसे जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने हुकूमत को मुतमना किया कि फसलों को तिल्फ करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। कविता ने कहा कि हुकूमत का यह तर्ज अमल है कि वो किसानों के साथ जालिमाना और बेरहम रवैया इख्तियार करे, किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। हुकूमतों को चाहिए कि वह आवाम के साथ एक जिम्मेदाराना और हमदर्दाना रवैया अपनाएं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से मुतालबा किया कि मंचिप्पा प्रोजेक्ट के अतराफ के किसानों को जंगलाती अफसरान की ज़्यादतियों से फौरी तौर पर निजात दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने ज़िले के अरकान असम्बली से भी अपील की कि वो किसानों के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदे खामोश रहे तो जद्दोजहद को जारी रखना ही वाहिद रास्ता होगा। कविता ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले प्रकाश से अपील की कि वह ऐसे ख्यालात को तर्क करे और हिम्मत ना हारे, क्योंकि तेलंगाना जागृति इनके साथ और हर मुमकिन सहारा फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि जो किसान गुज़िश्ता 30 वर्षों से ज़मीन पर ज़राअत कर रहे, वही इस ज़मीन के असल हकदार है। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर पट्टे जारी किए जाए। आखिर में कविता ने इस अज़्म का इज़हार किया कि किसानों की ज़िंदगी और इनके माशी तहफ़्फ़ुज़ को वो अपनी अव्वलिन तरजीह समझती है और तेलंगाना जागृति किसानों के हुकूक़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाते हुए इनकी मुकम्मल हिफाजत करेगी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मुहाज तेलंगाना के सदर एडवोकेट अदनान खमर ने कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोई भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया। बशीरबाग प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को नज़रअंदाज किया और 42% BC रिजर्वेशन में पसमानदा कोटा वाज़े करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि तोहफा तालीम स्कीम को रोक दिया और वक्त तरमीमी बिल को गलत तरीके से हैंडल किया। उन्होंने कांग्रेस पर पसमानदा कॉरपोरेशंस की तश्कील वादे के मुताबिक ना करने का इल्ज़ाम भी लगाया और इसे अक़लियती बहबूद की मुकम्मल नाकामी करार दिया। मैं आप सबका भाई एडवोकेट अदनान खमर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना। आज आप लोगों के सामने हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर जैसा आपके सामने हम आए हैं। 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने हमको झूठे वादे किए थे, रोज़गार, तालीम और ख़ास तौर पे पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो मखसूस पॉलिसीज़ होंगे उस पर 2 साल हो गए और आज भी हम इग्नोर किए जा रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं, शब्बीर अली साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, ये सारे लोग हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में हमारे पास आकर हमसे वोट तो लिए, एक बार इख्तिदार आने के बाद हमको भूल गए। आज इनको हमारी ज़रूरत महसूस और बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट वर्क्स कर रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। आप बोलिए, क्या आपने ये जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है इसमें से कोई एक पॉइंट को भी परस्यू किया? आपका खुद का तो कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं होता, सिर्फ
साइबर क्राइम के बढ़ते वाकयात के पेश नज़र हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी संजनार ने एक बार फिर अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी। कमिश्नर ने खबरदार करते हुए कहा कि चेहरों पर एतबार ना करे क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके मुसलसल बदल रहे हैं। सीपी संजनार ने बताया कि इनके इल्म में यह बात आई कि कुछ अफराद इनकी तस्वीर को व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर इनके नाम से लोगों को पैगामात भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम अकाउंट्स जाली है और मुकम्मल तौर पर फ्रॉड पर मबनी है। कमिश्नर ने शहरियों से अपील की कि ऐसे मशकूक पैगामात या कॉल्स का जवाब हरगिज ना दे, इन नंबरों को फौरन ब्लॉक करे और मुतालिका प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करे। संजनार ने वाज़ेह किया कि साइबर मुजरिमों को अपनी ज़ाती मालूमात बिल्कुल भी फराहम ना करे। अगर कोई पैसे मांगे तो फौरी तौर पर इनकार कर दे। उन्होंने कहा कि आपकी होशियारी ही साइबर फ्रॉड के खिलाफ सबसे मौसर हथियार है। उन्होंने मजीद बताया कि अगर किसी को जाली व्हाट्सएप अकाउंट या मुश्तबा साइबर सरगर्मियों का इल्म हो तो वो फौरी तौर पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करे या कौमी साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 4.15 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी मालियत तकरीबन 4.15 करोड़ रुपये बताई गई। डीआरएफ के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर हैदराबाद जोनल यूनिट के ओहदेदारों ने 25 अक्टूबर को बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर को एयरपोर्ट पर रोककर तलाशी ली। बयान में कहा गया कि इसके सामान की तफसीली तलाश के दौरान सब्ज रंग के पैकेट बरामद हुए जो जांच में मंशियात साबित हुए। मुसाफिर को हिरासत में लेकर मजीद पूछताछ शुरू कर दी गई। तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली के महताराम मंडल में तेंदुए की आमद से सनसनी फैल गई। इत्तला के मुताबिक जलपल्ली गांव के हुदूद में हफ्ते की रात एक तेंदुए ने बकरियों के रिवॉर्ड पर हमला किया। बकरियों के मालिक रामैया ने बताया कि वो रात को रिवॉर्ड को शेड में बंद करके घर चला गया था, लेकिन इतवार की सुबह जब वो शेड पर पहुंचा तो देखा कि तमाम बकरियां इधर उधर बिखरी पड़ी है। कई जख्मी हैं और कई 2 बकरियां हलाक हो चुकी है। इसे शुबा है कि यह हमला तेंदुए ने ही किया होगा। रामैया ने मजीद बताया कि करीबी दरख्त पर एक बकरी की नाश लटकी हुई नजर आई, जिससे देहातियों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के हुकाम मौके पर पहुंचे। उन्होंने जानवर के पंजों के निशानात देखकर तस्दीक की कि यह तेंदुए का हमला था। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मरने और जख्मी होने वाली बकरियों का मुआयना किया और अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी। खलीज बंगाल में पैदा कम दबाव के असर से कल से 3 दिनों तक रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस निज़ाम के असर से खास तौर पर रियासत के जुनूबी और मशरकी अजला में शदीद बारिश होगी। हैदराबाद के इलाकाई मौसमियाती मरकज ने बताया कि आदिलाबाद, हैदराबाद, जनगांव, जयशंकर भोपालपल्ली, करीमनगर समेत 13 अजला में औसत बारिश हो सकती है। महकमे ने नज़ला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.